अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मलिक मोहसिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे दुबई में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे लेते हैं और इसमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और इस पे कितनी कॉस्ट आती है। तो वीडियो में बने रहिएगा, एंड तक देखिएगा, कोई भी चीज़ मिस नहीं करिएगा। इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, इसका स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहली जो चीज़ है लाइसेंस लेने के लिए, उसमें आपके पास दुबई की रेजिडेंसी या जिसे एमरेट्स आईडी कहते हैं वो होना ज़रूरी है। ठीक है, आप विजिट पे आकर लोग ड्राइविंग लाइसेंस नहीं ले सकते। आपके पास फ्रीलांस वीज़ा है, आपके पास एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, कोई भी वीज़ा, तो आप ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। उसके बाद जो आपने अगर आपके पास आईडी है तो उसके बाद आपने करना क्या है कि आपने अपने इर्द गिर्द जो स्कूल है, कोई भी स्कूल जैसे मतलब ड्राइविंग इंस्टीट्यूट है, तो उसमें जाना है और आपने सेलेक्ट भी करना है कि सबसे पहले आपके घर के नज़दीक कौन सा है। और हर स्कूल की डिफरेंट प्राइजेस होती हैं। नॉर्मल जो स्कूल हैं उनकी प्राइस जो है, कोई भी इधर जो थोड़े से मतलब सिटी से थोड़े दूर होते हैं तो उनकी प्राइस जो थोड़ी सी कम भी होती है, और जो सिटी के अंदर होते हैं उनकी प्राइजेस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो मेन चीज़ ये है कि आपने स्कूल, वो जो ड्राइविंग इंस्टीट्यूट होता है, उसको आपने सेलेक्ट करना है कि आपके लिए कौन से वाला सूटेबल है। तो उसके बाद जब आप ड्राइविंग स्कूल अपना सिलेक्ट कर लेते हैं, तो नेक्स्ट जो है वो आपने क्या करना है। नेक्स्ट आपने ड्राइविंग स्कूल चूज कर लिया, उसके बाद जो होगा आपका आइज टेस्ट होगा। जो आप किसी भी मेडिकल की जो ग्लासेस जो बनाते हैं, जहाँ पे मतलब जो आइज वीक हो, जहाँ पे वहाँ पे भी ज़्यादातर ये फैसिलिटी उन्हीं के पास है। वहाँ पे आप जाएं, उनको बोलें जी मुझे के लिए मुझे आइस टेस्ट करवाना है, तो वो ज़्यादातर आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम भी बताएंगे कि जी ये मेरा इंस्टीट्यूट है और मुझे ये आइस टेस्ट करवाना है। तो आपसे वो 170 धर्म चार्ज करेंगे। उसके बाद आपसे वो 170 धर्म चार्ज करेंगे और वो आपको ऑनलाइन ही आपकी स्कूल को, वो आपकी जो आइस टेस्ट होगा वो आपके स्कूल को फॉरवर्ड कर देंगे। ये हो गया जी दूसरा स्टेप। उसके बाद जो चीज़ है, आपने करना क्या है, आपने अपना आईडी लेके जाना है, और वही जो आइस टेस्ट है वो अभी तो ऑनलाइन भी हो गया, अगर वो दे दे, पेपर भी दे दे, तो वो आप लेके जा सकते हैं। आप वो पेपर लेके जाएंगे उसी ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में और उनको ये देंगे कि ये मेरी एमरेट्स आईडी और मैं फाइल ओपन करवाना चाहता हूँ। इसमें दो टाइप के होते हैं कि आपने को इसमें बहुत सारे टाइप्स के होते हैं कि आपने कौन सा लेना है। अब बस का लेना है, ट्रक का लेना है, छोटी गाड़ी का लेना है। ये जो चीज़ें हैं, 3 नंबर होता है, कुछ 6 नंबर होता है, 4 नंबर होता है। तो आपने नॉर्मली जो ऑफिस के लिए होते हैं, जो भी होते हैं, उनके लिए 3 नंबर ही चलता है। मतलब जो लाइट व्हीकल में आता है, जो लाइट व्हीकल में आता है, तो आपने उधर जाके फाइल ओपन करवानी है लाइट व्हीकल के लिए। तो वो जब फाइल आपकी ओपन हो जाएगी, उसके बाद आपको ना उन्होंने रेगुलरली क्लासेस देनी है थ्योरी के लिए। और ये थ्योरी होती क्या है, इसमें आपको क्या चीजें बताएंगे। थ्योरी ये होती है कि आपको वो रोड के जो साइन सिस्टम होते हैं, जो रोड की स्पीड लिमिट होती है, रोड में किन किन चीज़ों की सेफ्टी करनी होती है, उसमें वो आपसे क्वेश्चन करेंगे। और वो क्वेश्चन आपको पहले आपको उसकी क्लासेस देंगे, उसके बाद आपको वो बताएंगे एक एक चीज़ कि ये चीज़ है, इस अगर आप रोड पे जा रहे हैं तो आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। अगर आपने लेफ्ट लेना है तो आपने अपने शोल्डर लेफ्ट राइट देखना है, सारी चीजें वो उसमें आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे। इसके बाद वो आपसे टेस्ट लेंगे। वो उधर ही स्कूल में होता है टेस्ट, ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में ही करवाते हैं वो टेस्ट। ऑनलाइन ही उधर आपने जाना है, जिस दिन आपको वो बोलेंगे जी आपका आज टेस्ट है तो आप आए, जिस दिन आप उधर जाएंगे उधर वो आपसे टेस्ट लेंगे। उसी टाइम मेरे ख्याल में 35 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपने 35 ही करने होते हैं। इसमें 5 क्वेश्चंस की छूट है। इसके बाद आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी। प्रैक्टिकल क्लासेस में आपको वो गाड़ी चलाना सिखाएंगे।
उसमें आपको वो सारी चीज़ें सिखाएंगे जो सेफ्टी के लिए ज़रूरी होती हैं। उसमें आपसे गाड़ी चेक करेंगे कि आप गाड़ी चला सकते हैं, आपको कितनी क्लासेस ज़रूरत है। उसमें आपको क्लासेस भी दी जाएंगी, उसमें 20 से 40 क्लासेस हैं। अगर आपके पास पाकिस्तानी लाइसेंस है तो उस पे 20 क्लासें जो आपसे वो टेस्ट में लेते हैं, जैसे आपको सिखाएंगे 20 क्लासें, वो 20 क्लासें उसमें वो आपको छूट है 20 क्लासों की। मगर मैं जो कहूँगा, तो आपने वो क्लासेस नहीं छोड़नी। अगर आपके पास पाकिस्तान का लाइसेंस भी है तो आपने नहीं छोड़नी, वो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान के कानून और चीज़ें दुबई की कानून से बहुत मुख्तलिफ हैं। तो आपने करना क्या है कि आपने पूरी की पूरी 40 क्लासें जो है ना वो लेनी है। ये आपके लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि आपकी एक तो ड्राइविंग बहुत अच्छी हो जाएगी इसमें, और आप वो रेगुलरली ले सकते हैं। उसमें वो आपको पार्किंग भी अच्छे से सिखाएंगे। मैं अपना पर्सनली एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मैंने भाई को भी लाइसेंस लेके दिया था, तो माशाल्लाह उसको काफ़ी टाइम से एक्सपीरियंस भी था पाकिस्तान में गाड़ी का, मगर उसने फिर भी 3 क्लासें फेल की। तो इसलिए क्योंकि उसको कानून के बारे में, इधर के लॉ के बारे में नहीं पता था। उसके पास सऊदी लाइसेंस भी था। हाँ, अगर आपके पास सऊदी लाइसेंस है, उसमें आपको सिर्फ एक फाइनल कुछ 8 के 10 क्लासेस हैं आपकी प्रैक्टिकल की। उसमें 8 से 10 क्लासों के बाद आपको वो फाइनल ट्राई में दे देंगे। आप फाइनल ट्राई देंगे अगर, तो आप फाइनल ट्राई में पास हो गए तो वो आपको उसी टाइम आपका लाइसेंस दे देंगे। तो अगर आपके पास पाकिस्तानी लाइसेंस भी है तो आप 20 क्लासें माफ करवा सकते हैं, मगर वो आपने करना नहीं है। जो सबसे चीज़ बेहतर है, आप क्लासें ले, 40 की 40 क्लासें ले, उसमें सीखें। अगर आप फेल होते जाएंगे तो इसमें भी कॉस्ट बढ़ती रहती है। कुछ चीज़ें जो हैं वो इधर दुबई में, वो अगर आप फाइनल ट्राई भी फेल करते हैं तो उसमें मेरे ख्याल में कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। पहले जो थे वो 1000 कुछ थे, अब जो है मेरे ख्याल में 700 कुछ हैं। तो आपने जब भी ड्राइविंग लाइसेंस लेना है तो उसमें इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि वो आपसे पार्किंग कैसे लगवाएं। आपने उनसे क्वेश्चन पूछने हैं, आपने उनसे हर बात पे एक पूछना है कि ये चीज़ ऐसी है। आप चाहे गलत कोशिश करेंगे, कि आप जितना गलत करेंगे, आप जब प्रैक्टिकल में देखेंगे, जितना भी आप गलत चीज़ें करेंगे वो आपको उतना समझाएगा कि ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसे है, आपने इसको ऐसे करना है। वो आपकी नॉलेज के लिए बहुत बेटर, बहुत बहुत ज़्यादा बेटर है। तो इसके बाद क्या होगा, जब आपने प्रैक्टिकल कर लिया, प्रैक्टिकल के बाद आपने आ जाना है। प्रैक्टिकल आपका कंप्लीट हो गया, वो आपसे पार्किंग वगैरह सब चीज़ें लगवाएंगे। उसके बाद वो आपको फाइनल टेस्ट में भेज देंगे। फाइनल टेस्ट कैसे होता है? फाइनल टेस्ट में जो होगा, वो आपको मेन रोड हाईवे वाली साइड पे लेके जाएंगे, जिसमें वो आपको पूरे का पूरा वो एक लोकल बैठता है, जैसे आरटीए का ही एक बंदा बैठता है, वो आपसे प्रॉपर ड्राइविंग का वो टेस्ट लेता है। वो आपको चेक करता है कि आप क्या रोड पे गाड़ी चलाने के काबिल हो गए हैं, कि आप किसी दूसरे के लिए खतरा तो नहीं है। वो पूरी चीजें देखेगा। अगर तो आपने वो चीजें पास कर ली तो आपको उसी टाइम लाइसेंस दे देगा। ठीक है, अगर आपकी पार्किंग प्रॉपर लग रही है, आपने पार्किंग अच्छी लगाई है, उसमें कोई भी आपने लाइन को नहीं टच किया, या प्रॉपर आपने इस गाड़ी में सारी चीज़ें चेक की हैं, सेफ्टी चेक की है, वो सारी चीज़ें आपकी वो चेक करेगा। जब आपने ये सारी चीज़ें कर लेनी है, प्रॉपर आपको वो टेस्ट लेगा। जब आप उस टेस्ट में पास हो जाएंगे फाइनल में, तो उसी टाइम आपको वो उसके कुछ चार्जेस हैं, मेरे ख्याल में 400 समथिंग। उसी टाइम आप जाएंगे, इंस्टीट्यूट के अंदर जाएंगे, उसी टाइम उन्होंने आपको लाइसेंस दे देना है। और लाइसेंस जब आपको देंगे, उसके लिए आपके लिए एमरेट्स आईडी भी चाहिए। एमरेट्स आईडी आपकी उधर आपने देनी है, और उसी टाइम उन्होंने आपके हाथ में एमरेट्स उसी टाइम आपने उनको एमरेट्स आईडी देनी है, तो उन्होंने उसी टाइम आपको आपका लाइसेंस दे देना है। और इस टोटल जो इसमें आता है, जो इस मैनुअल पे जो है, वो मैक्सिमम अब के टाइम पे जो पैकेजेस इधर मिलते हैं, कुछ पैकेजेस भी हैं जिसमें मैनुअल का जो है वो मेरे ख्याल में 9000 का है। और जो ऑटो का है, अब का जो ऑटो जो है वो मेरे ख्याल में 5000 है, अभी तक की जो है। क्योंकि फ्यूचर में इधर वो चीज़ों में चेंजेस होती रहती है, वो पैसे बढ़ाते हैं, कम करते रहते हैं। जो अभी की है, अभी की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो है जी 9000 जो दरम है, वो आपका होगा मैनुअल का। इसमें आपको कुछ 3 क्लासें देते हैं। फाइनल में आप अगर 3 दफ़ा फेल भी हो जाते हैं तो वो आपको तीन दफ़ा आपसे वो ट्राई लेंगे।
और अगर आप ऑटो में भी ऐसे ही है कि ऑटो में भी आप अगर 3 दफ़ा फेल हो जाते हैं तो वो आपसे उसके कोई चार्जेस नहीं लेते। जैसे आपने अगर कोई पैकेज नहीं लिया तो पर क्लास के, मैंने बाइक का कोई पैकेज नहीं लिया था, उन्होंने मुझसे पर क्लास का 1100 कुछ लिया था। और जो क्लासेस हम अलग से लेते हैं क्लासेस का, वो पर क्लास का 200 चार्ज करते हैं। मतलब उसमें घंटे होते हैं, कुछ 40 घंटे होते हैं, 20 घंटे होते हैं, 10 घंटे होते हैं, वो ऐसे चार्ज करते हैं। वो घंटों के हिसाब से हमसे उन्होंने 10 घंटों के मैक्सिमम उन्होंने मुझसे तो क्योंकि मैं रेगुलर क्लासेस ले रहा था, तो उन्होंने 10 घंटे के मेरे से तकरीबन 1000 कुछ लिया था, क्योंकि मैं रेगुलरली ले रहा था। और इस वजह से मुझे उन्होंने कुछ डिस्काउंट भी दिया था। तो कहने का ये मकसद है कि अगर आपके पास लाइसेंस है भी, तो आपने करना क्या है, दुबई में आके अगर आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपने सबसे पहले क्लासेस पूरी लेनी है, जानना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे फायदे के लिए यूज़ होंगी। ठीक है, अगर आप गलती करते हैं तो इसमें आपको 3 चांसेस मिलते हैं। अगर तो आप उसमें कर देते हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं करते तो आपको उसकी एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ। और मेरी भी ये हौसला अफजाई हो जाती है, थोड़ी सी आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो भाई थोड़ा खुश हो जाता है। तो खुश रहें, लोगों को भी खुश रखें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।